देखो सर, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को याद रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ से अगर कोई शेयर गिर जाए और आपको लगता है भैया ये तो अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिर गया कुछ ही दिनों में, अब तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यकीनन ये एक भ्रम है और वो जल्दी से सही नहीं होता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वेदांता क्या अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जेपी एसोसिएट के लिए, क्योंकि वेदांता के अनिल अग्रवाल के ट्वीट से ऐसा ही प्रतीत होता है। तो एक नई कहानी जन्म लेने वाली है जेपी एसोसिएट के लिए और उससे जुड़ता हुआ जेपी पावर। इससे पहले भी मैंने आपके लिए, मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर मेरे पास जेपी पावर के शेयर हैं, मैं क्या रोक सकता हूँ। देखो सर, मैं ये नहीं बता सकता ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मैं सिचुएशंस आपको बता सकता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने जेपी पावर के लिए वीडियो बनाई है, बहुत साइकोलॉजी पर आधारित है, उसे भी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम सुजलोन एनर्जी की। देखो सर, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को याद रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ से अगर कोई शेयर गिर जाए और आपको लगता है भैया ये तो अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिर गया कुछ ही दिनों में, अब तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यकीनन ये एक भ्रम है और वो जल्दी से सही नहीं होता, चाहे वो कितना ही अच्छी कंपनी हो। तो हमें नहीं देखा चुटकी में गिरा चुटकी में ऊपर जाए, ऐसे ही कभी शेयर बाजार नहीं होता। गिरता ज़्यादा है, बढ़ता कम है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे बाज़ारों के अंदर वार से गिरावट बहुत ज़्यादा हो रही है, जब बढ़ता है तो उतना नहीं बढ़ता। तो इसलिए आपको देखना है जब शेयर के ऊपर कोई निगेटिव न्यूज़ आए, चाहे वो पैनी हो, बड़े शेयर हो, जैसे एचडीएफसी बैंक पर निगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निगेटिव न्यूज़ चली और कुछ दिनों बाद उसमें कुछ अच्छा हो जाए, तो यकीनन ये विश्वास मत करना कि वो अच्छा होने से फिर वो उसी ऊंचाई पर जाएगा पर उसमें समय जाएगा। तो ये आपके लिए एक थोड़ी सी नॉलेज थी, ये बहुत गंभीर नॉलेज है, इसे अगर आप जान जाएं। सुजलोन एनर्जी 86 के हाई और अब शेयर 40 के करीब, इतना आधा, और उस वक्त जब कंपनी का हर एक काम बहुत बेहतरीन चल रहा है। गेल से भी ऑर्डर जीते हैं, गेल से इसका है, और सरकारी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ये जीत चुकी है, और वैसे ही प्राइवेट कंपनियों से काफ़ी ये ऑर्डर जीत चुकी है। और तो ऑर्डर तो इस पर कोई कमी नहीं है। अब आगे की वो प्रतिक्रिया है कि कंपनी अपने को किस तरीके अच्छा करे, प्रमोटर किस तरीके से और ज़्यादा इसके अंदर हो जाएं और बेहतर वर्क कर सकें, है ना। तो ये कुछ खामियां हैं, इसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। 27 तारीख की न्यूज़ है, आज आपके सामने एक न्यूज़ निकल कर आई है, इसका इफेक्ट कल पड़ सकता है शायद, क्योंकि कंपनी के एक सीईओ हैं सुजलोन एनर्जी के ग्लोबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के सीईओ ने पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। ये बढ़ते कदमों को एक रोकने की दिशा है, यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति जो ग्लोबल स्तर की चीज़ों को देखता हो अचानक से इस्तीफा दे दे, तो अब क्या होगा, अब कंपनी को और ज़्यादा ग्लोबल की जो भी इनकी काम है उसको निपटाने के लिए एक राह इसको अब देखनी पड़ेगी। भाई अचानक से कोई एक वर्क कर रहा है और वो छोड़ दे, अब कुछ दिनों के लिए वो बेकार हो सकता है, पर जब दूसरी चीज़ साथ आएगी तो वो क्या करके जाएगी, वो अच्छा करके जाएगी। अब कंपनी के अंदर से जो इस्तीफे हुए हैं, ये इस्तीफा हुआ है, तो ये कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। वो इस्तीफा कंपनी के कामकाज के प्रति, ये नहीं कि बेकार काम इसलिए छोड़ के चले गए दूसरी जगह चले गए, नहीं, वो अपने पारिवारिक जो उनकी भी जो प्रॉब्लम होगी उस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। पर इस इस्तीफे को आप समझिए कि कंपनी में जोर पड़ेगा, क्योंकि जो वो काम संभाल रहे थे वो दूसरे काम करने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। तो ये निगेटिव भी कह सकते हैं, पर इतना नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा सिर पर ले लें, क्योंकि काफ़ी लोग आपको ये बताएंगे। कंपनी ने सेबी के जो नियम है वो उसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को इसके बारे में सूचित कर दिया है। तो यानी कि कंपनी को अब निपटना होगा अपने कार्यों के लिए, जो वो कार्य कर रहे थे अब उसके लिए करेगी कार्य ना, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको बतानी थी। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, वेदांता ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई और वेदांता ये बोली जीत रहा था। वर्डिंग समझना कि वेदांता किस तरीके से इसको आगे चुनौती दे सकता है। एनसीएलटी में इसने चुनौती दी थी पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वेदांता के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी, वो आज सुबह
उन्होंने कुछ गीता के वो पाठ पढ़ रहे थे, श्लोक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर पढ़ा उन्होंने गीता के द्वारा उन्होंने कुछ बताया है और उससे लग रहा है कि अब अनिल अग्रवाल एक कानूनी लड़ाई जो है जीपी सड़ की लड़ सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि विनम्र रहो, मतलब शांत रहो, स्वस्थ रहो, ये रहो, जो भी रहो, अपने कार्य करते जाओ, जो भगवान के उसमें होगा वो आपको मिलेगा। तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनको इस संपत्ति से कोई लगाव नहीं है, पर उन्होंने ये भी बताया है कि जब सारी बोलियों के साथ साथ कुछ बोलियां हटती गई तो एंड में कौन बचा था? वेदांता बचा था, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले बने थे। तो उनको एक लिखित में चीज़ें दी गई थी, एक होता मौखिक। आप एक वर्डिंग समझना कि एनसीएलटी ने जो अडानी के पक्ष में जो चीज़ें की वो क्या थी? मौखिक। वेदांता यहाँ क्या कह रहा है? उसे मिली है लिखित में कि भैया तुम बोली जीत गए हो। समझो, इस चीज़ के ही फर्क पड़ता है। अब इस लिखित चीज़ को वेदांता आगे चैलेंज कर सकता है कोर्ट में, पर अगर मुंह से कुछ चीज़ बोली जाए उसे कोई कर सकता है? तो लिखने वाली जो स्थितियां हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने बोला, तो गीता से उन्हें एक चीज़ निकल कर आई। थोड़ा सा आपको ये समझा दूं, वेदांता के अनिल अग्रवाल ने जेपी की बोली रद्द करने पर अपने पहले बयान में गीता का हवाला देते हुए कहा, हम इस संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। अब हमें इस संपत्ति से कोई लगाव नहीं है तो ये लग रहा है पॉजिटिव अडानी के लिए, पर उन्होंने गीता के भाव से ये चीज़ें बोली है। पर उन्होंने कहा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस पर हम सफल भी हो जाएं, इस तरीके से भगवान पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये वर्डिंग तो बता रही है कि आपको लग रहा है कि अब ये वेदांता आगे लिए नहीं करेगा, लेकिन आगे अगर आप समझें तो गीता की पंक्तियों का हवाला देते हुए अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता का संपत्ति से कोई लगाव नहीं है और वह धर्म के पालन की बात करता है। उन्होंने संकेत दिया कि वेदांता का इस फैसले को कानूनी मंच पर चुनौती देगा। वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को समूह की जयप्रकाश एसोसिएट की बोली को रद्द किए जाने पर चुप्पी तोड़ी। पहली बार उन्होंने ये बयान दिया है जिसे पिछले साल ऋणदाताओं ने अस्वीकार कर दिया था, जबकि कंपनी संपत्ति हासिल करने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाली थी। एक्स पर एक बयान में गीता का हवाला देते हुए अग्रवाल ने कहा, आज सुबह मैं भगवत गीता का अध्ययन 15 पढ़ रहा था। एक बार एक विचार मेरे मन में बस गया, साहस रखो, विनम्र रहो, बिना शक्ति के अपना कर्तव्य निभाओ, जीवन ने इसकी परीक्षा ली है। अग्रवाल ने खुलासा किया कि वेदांता को लिखित रूप में सूचित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखित, इससे इनको आगे की चुनौतियों के लिए एक बल मिल सकता है। उन्होंने जयप्रकाश के अधिग्रहण के लिए बोली जीती थी। तो समझ गए, उन्होंने पहला प्रतिक्रिया अब दे दी है। अब अचानक से ये चीज़ें कर दें आगे कोर्ट में तो ये भी संभव नहीं है। पर ये जो न्यूज़ कह रही है ये बहुत ऐसी चीज़ कह रही है कि अडानी के कदमों को रोक सकते हैं, है ना। तो न्यूज़ में सब कुछ आता है, न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, ये हो जाए बाद में कुछ हो जाए, इससे इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज की जो भी वीडियो बनी है न्यूज बेस बनी है, इससे पहले जेपी पावर की एक वीडियो बनी है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।